ढूंढ रहे हैं। एनकाउंटर में भी जाति कहाँ से हुआ है? वो एनकाउंटर में जाति तो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब एक ही जब जो वोट देने वाले हैं उनका वोट बैंक है, उसको उनके लोगों को मारेंगे तो वो तो बोलेंगे, दर्द तो होगा ही उनको। मतलब देखो कैसे खुल के बोल रहे हैं, मतलब बोलते हुए भी हिचकिचा नहीं रहे कि जो वोट बैंक है, आप अगर उसी को गोली मारोगे तो उनके तो आग लगेगी, आग तो लगनी है ना। लेकिन ये दर्द केवल यादव और एक समाज के लिए ही क्यों है? देखिए, राजनीति करने का एनकाउंटर तो यहाँ दुबे का भी हुआ है, देखो राजनीति एनकाउंटर तो आज सिंह वालों का भी हुआ है। आप उसको एक जाति के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? नहीं, देखिए जाति नहीं, वो वहाँ पर ये एनकाउंटर की बात, एनकाउंटर करने का काम सरकारों का नहीं होता है। ऐसे के घर जाना बोल रहे हैं, सरकारें क्या करें? इनाम हो, जो चोरी में संलिप्त हो, जो डकैती में संलिप्त हो, जिसने कत्ल किए हो, ऐसे आदमी के घर, ऐसे आदमी के सांत्वना देने जा रहे हैं। भाई साहब, ये मैं नहीं मान सकता। पुलिस आधे से ज्यादा 1 लाख का इनामी होते हैं और न्यायालय उनको बरी नहीं करता क्या? 1 लाख का इनामी, वो सारे झूठे। भाई जी, भैया न्यायालय का काम सरकारों का नहीं होता है। एक मिनट, आप इन्हें तो दर्द, रुको, इनका जवाब मेरे पास है। एक बात आप ये जवाब दे दो, मुख्तार अंसारी किसकी औलाद था? अरे वो किसी की भी औलाद हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। वो एक बहुत बड़े तबके का नेतृत्व कर रहा था, और एक नेतृत्व करेगा तो कुछ भी करेगा। अरे वो मुलायम सिंह और शिवपाल की औलाद था, बहुत बड़े। उन्होंने ही गुंडागर्दी पाला। आज अगर योगी आदित्यनाथ आप काउंटर पे थे, काउंटर अगर कर रहा है ना, बहुत सही कर रहा है। और मैं तो ये चाह रहा हूँ ना, अभी जो 2 गुर्गे बचे हुए हैं, अभी 2 गुर्गे सपा वाले बचे हुए हैं जो जेल में हैं, इसलिए बचे हैं, लेकिन वो जेल में से निकाल करके उनका भी काउंटर करो, उनको भी काउंटर करना चाहिए। जो गलत है उसका करना चाहिए। ये लोकतंत्र के खिलाफ बात है, संविधान के दायरे के बात। आप किसी को भी मर्डर कर दोगे, पुलिस जो है वो मार दे किसी को, ना ये देखे कि ये विक्टिम है या इनोसेंस है या अपराधी है, तो ये खुद ही फैसला करे। ये तो गलत है ना बात। आप जो बोर्ड पढ़ेंगे ना, ये हैंड काउंटर के पास छोड़ो, बेरोजगारी, महंगाई, ये हैंड काउंटर के ऊपर बोर्ड पड़ेंगे। आप देख लेना, हरियाणा के अंदर इनका हाल हो जाएगा, ये 4-5 दिन नजर नहीं आएंगे। कौन? यही बीजेपी वाले। भाई साहब, आप देख लीजिए बेरोजगारी का स्तर कितना बढ़ गया है। ये देखो, और जहाँ पर भी कोई रोजगार होता है वहाँ पर थोड़ा बहुत भी, और वहाँ पे भी इतना भाई भतीजावाद हो गया है, परिवारवाद हो गया है कि वहाँ पे कोई आदमी किसी कहीं नौकरी कर ही नहीं सकता। कुनबे का कुनबा, गवर्नमेंट जॉब में कुनबे का कुनबा समझ नहीं आता कि एक आदमी जो बिल्कुल नीचे से उठा, मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, वो कैसे पूरा कुनबा एकदम से करोड़पति बन गया, कैसे सारे सरकारी नौकरी में भरते, कैसे एक ही जाति को आपने सरकारी नौकरियां दी, क्यों दूसरी जातियों को नौकरियां नहीं दी? उत्तर प्रदेश में कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में यादव हर जगह मिलेंगे, कैसे क्यों दी आपने? देखिए, एक बात होती है आपके पास, एक बात, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसको एक्सेप्ट करो, और जब एक आदमी आया है आज उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, वो होता है यूपी जाना जाता था क्राइम के लिए भाई साहब, और ये सड़कों पे गड्ढों के लिए यूपी ये जाना जाता था। 6 बजे के बाद लोग एंट्री नहीं कर पाते थे अपने गाँव में, और आज क्राइम करने वाले एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। जो जमीन आज क्रिमिनल्स भाग रहे हैं यूपी से, जिसने जिन लोगों की भावनाओं को समझा, आंखों में यार गर्व से कहो ना कि आज हमारी यूपी सुधर गई है। पहले शर्म आती थी कि हम यूपी से ये बताने में लोगों को, आज गर्व होता है कि मैं उस क्षेत्र से हूँ जिसका मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि लोग बाग अपनी बात कहने से डर रहे हैं, लोग बाग अपनी आवाज उठाने से भी डरते हैं, अपनी सही बात कहने से भी डर रहे हैं लोग बाग। मुझे इस बात में शर्म आ रही है। दिखाओ जयचंद का है, देख लो आके जयचंद ये रहे, अभी सरेआम जयचंद घूम रहे हैं इस देश में, और कैसे बताएं, सारे निकल गए, सारे जयचंद की बात रोकी जा रही है, सब निकल गए। बदमाशों का ही तो एनकाउंटर हो रहा है ना, बदमाशों का एनकाउंटर। आपके लिए बदमाश है, वो इनके लिए भाई भतीजे थे। अब बताओ, उनके एनकाउंटर कर रहे हो आप लोग कैसे? कौन है, कौन नहीं है, किसने अपराध किया है, क्या नहीं किया है, वो काम न्यायपालिका का होता है। पुलिस अगर इतनी अच्छी तरीके से कार्य करे अपना, और तुरंत एक्शन करे, चला गया और उसको न्यायालय के समक्ष पेश करे, उसके पुलिस का काम इतना होता है, ना कि ये कि आप उसको अपराधी करके उसको। न्यायपालिका ऐसी है कि पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, जो अपराधी है पैसा देकर छूट जाता है। नहीं, हिंदुस्तान का न्यायपालिका है। न्यायपालिका में कोई सवाल नहीं उठा सकते, ये गलत है। चलो तो अब तो अच्छा हो रहा है, अब तो छूट भी नहीं रहे।
अब तो वो धरती छोड़ रहे हैं। अब तो खुश होना चाहिए आपको। पहले कहते थे अरे यार इन पे नकेल नहीं कस रहे, इनको कोई मारने वाला नहीं मिल रहा है, कितने भ्रष्ट लोग हैं, ये नेता कितने भ्रष्ट है। अब जब एक बंदा आ गया, मतलब जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो क्रिमिनलों को मार रहा है, तब भी इन्हें दिक्कत है कि क्रिमिनलों को क्यों मार रहे हैं। इन्हें तो क्योंकि आदत थी ऐसे ही क्राइम देखने की, इन्हें आदत थी ऐसे ही भ्रष्टाचार करने की। पीछे वाली पॉकेट इनकी खत्म हो गई है, पीछे वाली जेब में पैसा नहीं आ रहा है, दिक्कत यहाँ हो गई है। अब उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आएगा क्यों? पास है ही नहीं। आएगा क्यों? आप जैसे भ्रष्ट लोगों के पास आएगा क्यों? ये भ्रष्टाचार में नकेल कस दिए तो आएगा कैसे? पैसा जो काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ। नहीं है, छोड़ा ही नहीं है, बिल्कुल पैसे का फ्लो नहीं है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल। ये जब से मोदी जी आए, जब से मोदी जी आए, आप देखिए 3 गुना देश के प्रति व्यक्ति कर्जा हो गया है। कौन सी डेटा से बोल रहे हैं? जबकि कोविड में हर देश की बैंड बज गई थी सर। श्रीलंका, पाकिस्तान, पता नहीं कितने देश डूब गए। ठीक है, ज्यादा डबल हो जाता, लेकिन वो तो ट्रिपल हो गया। कोई हलचल हुई? बताइए, आपके देश में कोई हलचल हुई? आपके खानदान में कोई भुखमरी से मरा? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो देश के पास देश के पास केवल 18 दिन का पैसा बचा था। इतनी दयनीय स्थिति थी। लेकिन मनमोहन सिंह गिरवी, मनमोहन जो सोना अब आया है, अरे अब तो मोदी भी नहीं है, नहीं बोलेंगे। सुने भाई साहब, इनके एक बात का जवाब है। इन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी ने आए हैं तब से हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति के ऊपर 3 गुना कर्ज बन गया। अगर 3 गुना कर्ज होता तो पूरा वर्ल्ड की मीडिया, पूरा वर्ल्ड के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आज 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले कुछ समय में हिंदुस्तान 3री अर्थव्यवस्था बनेगी। अगर कर्ज होता तो हम 3री 5वीं कैसे? अभी 3री के बारे में बात करो, बात मत करो। ये तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। 2005वीं पे इनके देखो, इनके कितने मिर्चे लग रही है। 3री बोल दिया तो मर जाएंगे। इन लोगों की मैं एक राजनीति बता रहा हूँ। 2007 में, अरे 2006 में मऊ में अक्टूबर में दंगा हुआ। रामलीला अध्यक्ष के गोली मारी गई। मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने गोली इसलिए मारा गया कि रामलीला हो रही थी। वहाँ पे तमाम औरतें, हर धर्म के लोग रामलीला देखने गए थे। कुछ अराजक तत्व व्यक्ति लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करने लगे। रामलीला कमेटी के लोगों ने विरोध किया। दूसरे दिन सुबह मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने गोली मारा। 1.5 महीना कर्फ्यू चला और उस कर्फ्यू में मारे गए। कर्फ्यू में यादव, राजभर और चमार जाति के लोग, क्योंकि ये तीनों जातियां मुसलमानों की यहाँ। कोई दूध देता था, कोई लूम चलाता था, किसी का पता नहीं चला। वही मुख्तार अंसारी खुलेआम जीप में, उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, खुलेआम जीप में घूमता था, मगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। और लोग कहते थे कि मुख्तार अंसारी, मायावती जी कहती थी मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है, मुलायम सिंह यादव कहते थे गरीबों का मसीहा है, यही कांग्रेस के लोग कहते थे गरीबों का मसीहा है। तो उस जैसे अपराधी को अगर योगी ने सजा दिलवाया तो उसके बाद से अब इनको मिर्ची लग रही है। 150 बीघा जमीन उनसे गरीबों को बंदूक के नाल पे कब्जा किया, रजिस्ट्री कराया। यही योगी की सरकार आई जब जांच होने के बाद सबका जमीन देने लगा। देखिए जो क्रिमिनल्स हैं, जो भूमाफिया है, उनका इलाज क्या है? इन्हें तो वो एंजॉयमेंट चाहिए था। अच्छा, वो मसाला एंजॉयमेंट थोड़ी था, क्राइम इनके लिए एंजॉयमेंट था सर। वो कई बार देखा नहीं, ये फैंटेसी होती है लोगों की, अरे यार उसने उसके चाकू मार दिया, उसने ये कर दिया। यूपी, हमारी यूपी बड़ी मशहूर है, ये गर्व महसूस करते थे उसमें। देश का दुर्भाग्य देखो कि मतलब आज देश उस दौर से गुजर रहा है, अपने सबसे अच्छे और सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है आज। क्या आज सबसे अच्छे और सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है आज? सबसे अच्छा कैसे कि वो देश जिसमें पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो केवल देश के बारे में सोचता है। पहला प्रधानमंत्री आया है जो विजन दे रहा है आपको कि मैं क्यों प्रधानमंत्री बनाऊं, मैं आपको दे के आ रहा हूं। पहला प्रधानमंत्री आया है जिसने डेवलपमेंट की गति को इतनी स्पीड दी कि जो 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई ना, वो 10 साल में इस प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। इस एज में ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया है जो कभी खांसी तक नहीं हुई उसे, किसी ने नहीं देखा उसे बीमार, किसी ने नहीं देखा उसे सोते हुए, किसी ने नहीं देखा कब जगता है। 24 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री आया है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जिसका परिवार
जो छोड़ के आया है, और उस परिवार में जितने भी लोग थे वो वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, जो 3 बार का मुख्यमंत्री और 2-3 बार का प्रधानमंत्री। सुन लिए, प्रधानमंत्री जी, पहला सौभाग्य हमारे देश का, लेकिन वही दुर्भाग्य देखो मेरे देश का, जयचंदों की कमी नहीं आई है इस देश में। 800 साल गुलाम रहने के बाद भी, और 150 साल अंग्रेजों को गुलाम रहने के बाद, 50 साल कांग्रेस को गुलाम रहने के बाद भी शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं बची देखिए जी, हमें। हम तब भी नहीं सुधरे, क्योंकि हमें आदत है लात मरवाने की, प्रधानमंत्री होते हमें हैं, आदत है ऐसे भ्रष्टाचार करने की, हमें आदत है ऐसे ही गुलामी सहने की, हमें वो आदत है। हम कैसे पशु वो है राशि नहीं हमारी, मोदी जी हमें राशि नहीं आ रहा, नहीं निकाला है, हमें राशि नहीं आ रहा कि एक आदमी जो चिकन बना के दिखा रहा है, राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ, और एक प्रधानमंत्री गऊ पाल रहा है। तो डिफरेंस देखो इसमें कि इन लोगों अंतर समझो। अरे जिस मतलब ये लोग चिकन बना के, मछली खा के फ्लाइट में, ये क्या दिखा रहे हो तुम लोग? तुम देश चलाओगे? अबे सनातनियों का देश है ये, तो तुम्हें तुम्हारे मछली खाने वालों का और चिकन खाने वालों का देश नहीं है। तो तुम्हें उसमें जो है सरकारी प्रधानमंत्री को भी प्रमोट करने के लिए काम करना चाहिए। गाय माता को जब वो बन के दिखा रहा है, मंदिर बनवा रहा है तुम्हारे, तो तुम जो मंदिर तोड़े गए थे, जब हम गुलाम बनाए थे तो मंदिरों को तोड़ के बनाए थे। आज एक आदमी आया जो देश को आजाद कर रहा है, वास्तव में एक आदमी आया है देश को आजाद कर रहा है। एग्जैक्टली